देखिए, हमने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था कि अब लेंको कहता है कि अब हमारे पास इस सत्र में कुछ भी नहीं रहेगा खाने पीने के लिए, तो ऐसे में हम और हमारा परिवार भूखों रह जाएगा। फिर अगले पैराग्राफ में लेखक बताता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। तो G.L. फ्यूंडेस जी कहते हैं कि बट मीन्स होता है लेकिन, इन द हार्ट्स, इन मीन्स होता है में, द हार्ट्स मीन्स होता है हृदय। अब यहाँ पे देखेंगे हार्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि मात्र उसी के हृदय में नहीं, वहाँ पे बहुत से लोग थे। आप आल, उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस मीन्स होता है उस एकांतपूर्ण, उस एकाकी घर में, जो कि इन मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी के मध्य में था। इन मीन्स में, मिडिल मीन्स होता मध्य, ऑफ मीन्स के, द वैली मीन्स होता घाटी। तो जो घाटी के मध्य में एकांतपूर्ण घर था और जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, उनके अंदर देयर वाज ए सिंगल होप, उनके अंदर मात्र एक उम्मीद थी, आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता प्राप्त करने का। तो ये कहते हैं कि वहाँ पर जितने भी घर थे, उन घरों में रहने वाले लोगों के हृदय में मात्र एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, एक ही कामना थी कि भगवान उन लोगों की मदद अवश्य करेंगे। डोंट बी अपसेट, और उनको ये सीख भी दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, आप इतना परेशान मत होइए। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अरे यहाँ तक कि उन्हें अपना संपूर्ण लॉस, संपूर्ण हानि दिखता हुआ प्रतीक होता था, फिर भी वह अपने हृदय में सांत्वना दिलाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा है रिमेंबर, कहते हैं कि आप रिमेंबर रखो, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। नो वन, कोई नहीं, डाइज मरता है, आप से, हंगर मीन्स होता है भूख, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऐसी हमारी पवित्र ग्रंथ जो है वो कहते हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं, ऐसी पुस्तकें हमको सीख देती हैं, ऐसी शिक्षा मिलती है। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात्रि, लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंको मात्र एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, विचार करता रहा, और वह भी था द हेल्प ऑफ गॉड, कि निश्चित रूप से भगवान उनकी मदद करेंगे। और पवित्र ग्रंथों में यह भी आता है कि भगवान की आँखें, जो आपके अंतरात्मा में छिपा हुआ होता है, वह भी देख लेती हैं। आगे की पंक्ति में है हुज आइज, हुज आइज मीन्स होता है गॉड्स आइज, तो गॉड्स आइज मीन्स होता है भगवान की आँखें, जिनकी आँखें, हुज मीन्स जिसका भी होता है, तो जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन टीच, जैसा कि उन्होंने इस बात को पढ़ा, क्या पढ़ा है, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, आपके हृदय की गहराइयों में क्या है, व्हाट क्या इज है, डीप गहराई, इनमें, वंस मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति के, और कंसाइंस मीन्स होता है अंतर। तो
किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा में कौन सी बात छिपी हुई है, भगवान इसको भी जान जाते हैं। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लैंको एक बैल की तरह काम करता था। वास्तव में तो वह एक आदमी ही था। लैंको था। एन ऑक्स मीन्स होता है एक बैल, तो लैंको एक बैल नहीं था। ऑफ ए मैन, वो तो एक आदमी था, लेकिन उसको बैल इसलिए कहा गया है कि वह हार्ड वर्कर था, कठोर परिश्रमी था। और वर्क कैसे करता था? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, अथक परिश्रम करता था। क्योंकि एक किसान का जो सोर्स ऑफ इनकम है वह है उनका खेती। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, लेकिन फिर भी वह ये जानता था कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसा लिखा जाता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उसको थी। तो इसलिए वो करता क्या है, द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था, एट डे ब्रेक, और प्रातः काल के समय। डे ब्रेक मीन्स होता उषा काल के समय, यानी कि मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय। ही बिगैन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखना प्रारंभ कर दिया? ये लेटर, एक पत्र का लिखना प्रारंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको कि वह स्वयं लेकर के कस्बे में गया। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में ले जा कर के डाल दिया। मेल मीन्स होता है पोस्ट, तो पोस्ट मतलब होता है वो जो जहाँ पे उस समय लोग पत्र को भेजते थे, उस स्थान को पोस्ट ऑफिस कहते हैं। डाक खाना उसका हिंदी शब्द। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वह ये जो उसका पत्र था वह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। इट, यह मीन्स लेटर, वाज था, नथिंग नहीं, लेस कम देन अपेक्षाकृत, एक लेटर मीन्स होता है पत्र, टू मीन्स के लिए, गॉड मीन्स भगवान, तो यह भगवान के लिए पत्र से कम नहीं था। तो देखेंगे वंस अगेन, हम पुनः अभी जहाँ से स्टार्ट किए हैं उसको बता देते हैं, मात्र हिंदी आप सुनेंगे। लेखक कहता है कि वहाँ पर बने हुए एकांतपूर्ण घर में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के हृदय में मात्र एक उम्मीद थी, वह थी भगवान से सहायता प्राप्त करने का, हेल्प फ्रॉम गॉड। और वह कहते हैं कि यद्यपि उनको अपनी सारी नुकसान, सारा हानि दिखता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी कहते हैं कि हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमको सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। और वह जो रात्रि थी लैंको के लिए बहुत ही दुखद थी, और लैंको उस रात्रि मात्र भगवान की आशा, भगवान की सहायता के बारे में विचार करता रहा, और उसे पूरी तरह से ये उम्मीद थी कि भगवान उनकी मदद करेंगे। क्योंकि भगवान की आँखें एक व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या छिपा होता है वह भी उनको देख लेते हैं, ऐसा उन्हें पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया गया है। और लैंको अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था, एक कठोर परिश्रमी व्यक्ति की तरह काम करता था। फिर भी वह उस समय भी कुछ न कुछ पढ़ना लिखना जानता था। और अगले दिन रविवार था और सुबह के समय ही वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। पत्र लिख करके जब वह समाप्त किया तो स्वयं पत्र को लेकर के और कस्बे में पहुंच गया, और जा करके उस स्थान पे पहुंचा जहां पे डाक खाना बना हुआ था, यानी कि जहां पे पोस्ट ऑफिस था। और ये जो पत्र लिखा था वह किसी भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। अब आप उसमें देखेंगे कि वह पत्र में क्या लिखता है। जैसा कि उस समय लोग पत्र लिखते थे, आज वो समय ख़त्म हो गया है,
तो उसने लिखा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड मीन्स होता है भगवान, वही रोट उन्होंने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हे भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आपने ऐसा नेचुरल डिजास्टर कर दिया है। आई नीड 100 पीसोज, इसलिए हमको सैकड़ों पीसोज ना समझे तो कह दें रुपए, तो हमको 100 रुपये की आवश्यकता करने के लिए, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इसलिए ताकि मैं अपने खेतों की पुनः बुआई कर सकूं। इन ऑर्डर मीन्स होता है टू सो मीन्स होता है बुआई करना, माई मीन्स मेरे, फील्ड मीन्स खेत, अगेन मीन्स दोबारा, तो ताकि हम अपने खेतों की पुनः बुआई कर सकें। साथ ही साथ एंड टू लीव, और तब तक जीवित रह सकें जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक फसल आती नहीं है, अर्थात जब तक फसल पक कर के तैयार नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो नेचुरल डिजास्टर आया है उसने फसल को बर्बाद कर दिया। इसमें लिखा गया है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फ के ओलों ने फसल को टोटली बर्बाद कर दिया। आगे फिर वो क्या लिखते हैं, ही रोट, उन्होंने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलॉप, टू गॉड मीन्स होता है, टू मीन्स होता है के लिए और गॉड मीन्स भगवान, तो जिसके पास पत्र भेजा जाता है तो वहाँ उस पता पर लिखा जाता है टू के लिए गॉड भगवान के लिए वो पत्र भेजा गया था। ऑन द इनवेलॉप, लिफाफे पर उन्होंने लिखा और क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल, फिर भी लैंको जो था अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और परेशान की स्थिति में ही वह अपने कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे, डाक खाने पर जब वो पहुंचा तो ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उन्होंने पत्र पर एक वो लगा दिया, क्या कहते हैं, टिकट लगा दिया, स्टैम्प। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और उसको पत्र पेटिका में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब होता है डाल देना। जैसे ही वह पत्र को पत्र पेटिका में डाला, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, तो पोस्ट ऑफिस के एक जो कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मीन्स होता बहुत से कर्मचारी, लेकिन उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, हु मीन्स जो कि, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, तो जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प, एंड और आल्सो भी हेल्प, मदद करता था। एट में द पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है पोस्ट ऑफिस में, और जो उनके सीनियर अधिकारी थे उनकी मदद भी करता था। वेंट टू हीज बॉस, वह लैंको के द्वारा भेजा हुआ भगवान के पास जो पत्र था उस पत्र को लेकर के अपने सीनियर के पास गया। बॉस मीन्स होता है सीनियर, और वो भी गया कैसे, लाफिंग हार्टिली, बड़े जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्होंने उसे अपने सीनियर को ले जा कर के उस पत्र को दिखाया। फिर क्या होता है, नेवर इन हिज कैरियर, अब ये जो पोस्टमैन जी थे इन्होंने अपने कैरियर मीन्स होता है नौकरी के टाइम, नौकरी के समय जितना भी इन्होंने व्यतीत किया था उसने नेवर, कभी नहीं, हैड ही नन, वह ये जान पाए थे, दैट एड्रेस मतलब होता उस पते को, अर्थात भगवान कहाँ पे रहते हैं उनके पते को उन्होंने कभी भी जान नहीं पाया था। तो वो अपने सीनियर को दिखाते हैं। सीनियर कौन है उनके, जो पोस्ट मास्टर हैं। पोस्ट मास्टर मीन्स होता है डाकपाल। तो डाकपाल की स्पेशलिटी देखेंगे, डाकपाल कैसे हैं,
ये फैट डाकपाल जो हैं एक काफ़ी मोटे व्यक्ति हैं एंड एमेबल, और कैसे हैं वो बहुत ही खुशमिजाज किस्म के व्यक्ति हैं। मतलब होता है कि एमेबल मीन्स होता मिलनसार व्यक्ति हैं, तो वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो पहली बार तो वह पत्र को देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली मीन्स होता तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गए, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को डेस्क पर, डेस्क मीन्स होता है ढालूदार मेज पर रख करके और अपने हाथों से टाइपिंग करने लगे। टाइपिंग करना मीन्स होता थपथपाने लगे। एंड कमेंटेड, और उस पर टिप्पणी दिए, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है उस व्यक्ति के अंदर। आई विश, मेरी तो ये इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश हमारे अंदर उतना ही अटूट विश्वास होता जितना कि हु रोट दिस लेटर, जितना कि यह व्यक्ति जिन्होंने भगवान के पास पत्र लिखा, जितना उसके अंदर है, और जिन्होंने स्टार्टिंग ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड, और जिन्होंने भगवान के साथ पत्र का आदान प्रदान करने का कार्य शुरू कर दिया है। क्रॉसपॉन्डेंस में होता है पत्र का आदान प्रदान करना, पत्राचार करना। तो इस पंक्ति में लेखक ने ये दिखाया है कि लैंको के अंदर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, लैंको के अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। सो अब आगे क्या कह रहे हैं, सो इन ऑर्डर, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो पोस्ट मैन कहते हैं कि इसलिए बेहतर ये होगा कि लेखक का भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है वह शेक ना हो जाए। शेक ना हो जाए मतलब होता है कि हिल ना जाए, खत्म ना हो जाए, अडिग बना रहे। इसके लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के हृदय में एक विचार आ गया, आंसर द लेटर, की पत्र का जवाब दिया जाए। लेकिन प्रश्न यह था, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, तो उन्होंने यह पाया कि यह स्पष्ट था, यह वाज था एविडेंट, स्पष्ट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर, पत्र का जवाब देने के लिए, इसका यानी पत्र का, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उन्हें कुछ अन्य ही चीज़ की आवश्यकता थी जैसे अपेक्षाकृत। गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, इंक मीन्स पेपर, स्याही, एंड पेपर मीन्स होता है पेपर। तो सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा उन्हें कुछ और चीज़ की आवश्यकता थी पत्र का जवाब देने के लिए। लेकिन बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उन्होंने इसका समाधान स्टक कर लिया था, खोज लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने अपने वेतन का कुछ भाग स्वयं प्रदान किया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उनके सेवरल फ्रेंड्स, अनेकों मित्र, ऑफ हिज, जो उनके थे, वेयर ओब्लाइज्ड, उन्होंने क्या किया, वेयर थे, ओब्लाइज्ड मीन्स होता है कि उसमें सपोर्ट करना, टू गिव समथिंग, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स होता है इस दान पुण्य कार्य के लिए उनके और बहुत से मित्रों ने अपना सपोर्ट किया, अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिया। लेकिन प्रश्न है, इट वाज इम्पॉसिबल,
ये प्रश्न था उनके सामने कि यह असंभव था। यह वाज था, इम्पॉसिबल मीन्स होता असंभव, यह असंभव था। फॉर हिम उनके लिए, टू मीन्स होता है को तक के लिए, गेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, और टूगेदर मीन्स होता है एक साथ। तो उन्हें एक साथ इतना पैसा इकट्ठा करना असंभव था। द 100 पीसोज मीन्स होता है 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधे से अत्यधिक पैसे को भेजने के योग्य हो गए, यानी कि वो 100 रुपये भेज नहीं पाए। मोर देन हाफ यानी आधे से अत्यधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उन्होंने पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंको, और उसमें लैंको का पता लिखे। एंड विथ इट, और उसी के साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, उसी के साथ उन्होंने एक पत्र भी रख दिया जिस पर मात्र हस्ताक्षर के रूप में उन्होंने लिख दिया गॉड, मीन्स होता है भगवान। अब ऐसा करने से लैंको को पूरी तरह से विश्वास हो गया था ये जो रुपया है 70 पीसोज है या फिर पत्र है, इसे भगवान ने ही भेजा है। तो फिर देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका जवाब आप स्वयं देंगे, और इसमें जितना भी हम आज पढ़ाए हैं उसको पूरी तरह से देखेंगे। और उसके बाद अगर कहीं पे किसी भी वर्ड को लेकर के कोई डाउट है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगे, वीडियो बढ़िया से समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।